तो दोस्तों टेस्ट के जो है रिव्यूज अगर कुछ लोगों ने आपने देखे होंगे तो कुछ अलग अलग तरीके आ रहे हैं। किसी को मास्टरपीस लग रहा है तो किसी को मास्टर और पीस अलग अलग लग रहा है। कोई कह रहा है क्या देख लिया तो कोई कह रहा है क्या देख लिया। अब इसी का फर्क जो मुझे समझ में आया है वो हम लोग अभी निपटा देंगे। तो नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। तो सही मायने में टेस्ट इज अ टेस्ट टू द व्यूअर्स एंड द मेकर्स बोथ। ये दोनों के लिए एक तरीके का टेस्ट ही था। अब चूंकि नेटफ्लिक्स पे है, घर पे बैठ के देख रहे हैं, अपनी भाषा में देख रहे हैं, तो उतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है जितना अन्य विद्वान लोग कर रहे हैं। अब देखिए टेस्ट में जो माधवन है, सिद्धार्थ हैं और नयनतारा हैं, ये तीन बड़े लोग आए हैं। तो स्क्रिप्ट कुछ तो सुन करके लगा होगा इसीलिए आए होंगे। स्क्रिप्ट के बारे में क्या है वो अभी आगे बात करते हैं, पहले अभी इनके बारे में बात करते हैं। इन तीन एक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ और जो है माधवन, आपको सबको पता है कि एक बहुत लंबे समय बाद, तकरीबन 20 साल बाद साथ आए हैं। तो उसका एक क्रेज था इस फिल्म को देखने का लोगों में, कि जब इसके ट्रेलर या टीजर आया तो लोगों को लगा कि भाई देखना है। मुझे भी लगा बहुत अच्छा टीजर, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि ये फिल्म तो देखनी ही है और मैंने देखी, आज ही देखी है। तो अभी क्या है कि इस फिल्म के जो राइटर्स हैं उनमें से जो एक राइटर है वो द फैमिली मैन, द लीजेंड द फैमिली मैन मनोज वाजपेयी वाली, उसके राइटर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को भी डायरेक्टर साहब के साथ मिलकर के को राइटिंग की हुई है। तो अब फिल्म जो है बेसिकली राइटिंग के मामले में जो है सो हो गई है, बाकी सारी चीजों के मामले में जो है जबरदस्त है। खास करके माधवन के हिस्से में जो एक्टिंग आई है वो खतरनाक है, खतरनाक है। बस फिल्म चूक कहां गई है कि फिल्म की स्क्रिप्ट में डेप्थ नहीं है, यानी गहराई नहीं है। जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो दिखाए तो गए हैं लेकिन सही से उभरे नहीं हैं। और वो पीछे उनका जो बैकग्राउंड है वो उतना अच्छे तरीके से दिखाया नहीं। जो भी है सब इस समय पे है। अब वो सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर से समझाया गया है, जिसमें कि आज में तो हम रहते हैं मगर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या है, वो बोलने से उतना स्पष्ट नहीं हुआ है, उतना साफ नहीं हुआ है कि हम उनकी चोट को समझ पाए सही सही। अब कहानी क्या है, कहानी जो है एक क्रिकेट स्पोर्ट्स ड्रामा है ये, तो एक क्रिकेट मैच से जुड़ी हुई है और एक मैच से तीन जिंदगियां संबंधित हैं और तीनों अपने अपने में जूझ रहे हैं। पहला जो क्रिकेटर है सिद्धार्थ, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। पब्लिक में हल्ला है, मीडिया में हल्ला है कि भाई रिटायरमेंट लो, रिटायरमेंट लो। उसके बाद जो माधवन है वो अपने प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं कई सालों से। मैसाचुसेट्स से पढ़ के आने के बाद भी जो है वो खाली बैठे हैं और वो प्रोजेक्ट उनका जो है पास हो ही नहीं रहा है। कहीं घूस मांग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, वो उसका फ्रस्ट्रेशन लेकर के बैठे हैं। इधर नयनतारा है, बहुत लंबे समय से शादी के बाद जो है प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो वो प्रेगनेंसी को लेकर के, बच्चे को लेकर के अपने अलग टेंशन में बैठी हुई हैं। अब इन तीनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन तीनों का जो खिंचाव है, तनाव है, वो जाकर के एक जगह इस स्पोर्ट्स ड्रामा में मिलता है। एक सिंपल शब्दों में इतनी सी कहानी है, बिना स्पॉइलर दिए इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। आगे जब कहानी बढ़ती है तो नयनतारा जी पता नहीं इसको क्यों साइन कर ली, क्योंकि वो लेडी सुपरस्टार, आप सबको पता है कि वो पहली फीमेल एक्ट्रेस है जिनके नाम के साथ लेडी सुपरस्टार लिखा जाता है और वो डिजर्व भी करती हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है जब किसी लेडी एक्ट्रेस के साथ इस तरीके का बर्ताव कोई करता है, और जो कि साउथ से शुरू हुआ तो इसलिए उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है। अब आते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने अपने हिस्से में जो एक्टिंग आई है वो बहुत बढ़िया की है, लेकिन उनके हिस्से की जो स्क्रिप्ट है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है, लेकिन जितना कुछ है उसमें वो बेहतरीन है। नयनतारा भी जितना कुछ करने को है उसमें बेहतरीन है। ले दे के माधवन आते हैं और माधवन शैतान के ही चीज को रिपीट करते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि सही से चोट नहीं करती है। हालांकि ये उनके अगर बेस्ट परफॉर्मेंस हम गिनेंगे 5 या 10 तो उसमें से एक फिल्म उनके परफॉर्मेंस के मामले में जरूर आती है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में दी है। फर्स्ट हाफ में अलग, सेकंड हाफ में अलग। इस फिल्म की एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी कि नयनतारा और माधवन की जो जोड़ी है और जो एज अ हस्बैंड और वाइफ उनकी जो बातचीत और जो नोकझोंक और एक जो लोअर मिडिल क्लास में जो खींचातानी है वो बहुत बढ़िया दिखाया गया है और दोनों ने पोर्ट्रे भी बहुत अच्छा किया। मेरी वर्डिक्ट बस इतनी सी है कि 5 में से 3 स्टार आप इसको खींच तीर के दे सकते हैं। एक्टिंग के मामले में खासकर एक्टर्स को जो पसंद करते हैं, अभिनय को जो पसंद करते हैं या एक्टिंग में जो परस्यू कर रहे हैं, उनको देखने लायक बिल्कुल ही है यह फिल्म। तो वन टाइम वॉच है, जैसा मैंने बताया। जब भी समय मिले, मौका मिले, निपटा दीजिए। तो अगर आपने मेरा वीडियो ये अब तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।